Hello guys, welcome to all of you at your own channel. Here we discussed about maths and science topic and today's topic is table of trigonometric ratios अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी को कैसे याद किया जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले है शुरू में जब हम क्लास 10th में होते हैं, इस टॉपिक को शुरू करने पर जब हमसे कहा जाता है कि आप साइन कॉस टैन कॉसेक सेक की वैल्यूज़ को याद कीजिए, तब हमें ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा और वो फार्मूला आप एक बार पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे और सारी वैल्यूज़ को याद कर पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फार्मूले को लिख दिया है। आप इसमें बस एक ही बात ध्यान रखिएगा कि जब आप ये 0, 30, 45, 60 और 90 लिखेंगे, मतलब इन सारे कोणों को लिखेंगे, तो 0 को ऊपर रखिएगा। 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, ऊपर से नीचे की ओर आइएगा। और ये एक फार्मूला है, इसको आप याद कैसे करेंगे। देखिए, अंडर रूट के अंदर अब्बा बटे चब्बा, तो अब्बा क्या है, ए बी ए अब्बा हो जाता है और 4 4 भी इसको चब्बा कहते हैं। तो बहुत फार्मूला जो थोड़ा फनी है, लेकिन याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला वाला जो है वो साइन के लिए है, दूसरा वाला कॉस के लिए, तीसरा वाला टैन के लिए है। समझिएगा ना, पहला साइन के, दूसरा कॉस का, तीसरा टैन का है। तो बहुत ही आसान है। इसको यूज कैसे करते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 30 अंश। अब साइन 30 अंश के लिए ई वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, कौन, A/4 वाला, अंडर रूट याद रखिएगा। अंडर रूट के अंदर A/4 लिख दिया, A/4। ए का मतलब हुआ क्या है यहाँ पर सर, ए का मतलब है एबव और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है बिलो। एबव मतलब ऊपर होता है। कितने वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 30 अंश का, तो 30 अंश पे देखिएगा, 30 अंश इसके ऊपर, ऊपर कितना है, अंक गिनिएगा, 0 है उससे नहीं मतलब है, एक अंक है ना, तो एक की जगह एक रख दीजिएगा। रख दिए, 1/4। फिर से समझिएगा, साइन 30 अंश का मान ज्ञात करना था, तो साइन के लिए फार्मूला A/4। चलिए, अंडर रूट में A/4, इतना समझ में आया। 30 अंश का फाइंड करना है। ए का क्या मतलब है, जितने डिग्री वैल्यू फाइंड करनी रहती है उसके ऊपर देखिए कितने अंक बचे हों। जैसे 0 डिग्री है, एक अंक बचा हुआ है, और भी होता तो 2 अंक हो जाता, तो यहाँ पर एक अंक था, तो ए के लिए एक रख दिया, नीचे 4 रख दिया। और एक का वर्गमूल अलग से, 4 का वर्गमूल अलग से, तो एक का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल होता है 2। हो गया आंसर खत्म। इसी तरीके से आप साइन 45 अंश का मान ज्ञात करेंगे। साइन 45 अंश का फिर सेम फार्मूला रहेगा, A/4, A/4 रखिएगा। ए, अब 45 अंश देखिए, 45 अंश के ऊपर कितनी संख्या, एक, दो, दो संख्या, तो यहाँ ऊपर रखिएगा, ए की जगह पर 2, नीचे 4 है, ये है। काट दीजिए इसको, एक यहाँ बचा 2, अंडर रूट के अंदर 1/2, तो एक का वर्गमूल कितना होता है, एक होता है। दो का वर्गमूल नहीं हम ज्ञात पाते हैं, तो इसको अंडर रूट 2 ये रखिएगा, 1/√2। और बताएं, चलिए 60 अंश का देख लेते हैं, साइन 60 अंश का। यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट A/4। फार्मूला वही सेम चलता रहेगा, साइन के सबके लिए A/4 ही रहेगा। उसके बाद वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 60 अंश की। 60 अंश यहाँ है, इसके ऊपर देखिए कितना अंक, 1 2 3 अंक। लिखिए ए की वैल्यू 3, यहाँ रखिएगा 3/4। 4 फार्मूला का है, हमेशा रहेगा। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है नहीं पता, तो अंडर रूट 3 रखिए। 4 का वर्गमूल 2, हो गया, 60 अंश का भी मान आ गया। इसी तरीके से कॉस का कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से करते हैं। टैन का कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से करते हैं। सारी वैल्यूज़ आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने जो बॉक्स बनाया है, मैं इसमें वैल्यूज़ को फिल कर दे रहा हूँ साइन के लिए। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने साइन की सारी वैल्यूज़ को फिल कर दिया है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश के मान अंडर रूट 3/2, 90 अंश का मान 1। अब कॉस का भी फार्मूला फिट करेंगे। यहाँ पर कैसे फिट करेंगे, कॉस का फार्मूला B/4 होता है। यहाँ ए था ना, एक जगह बी कर दीजिएगा, बी का मतलब समझा रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए आपको कॉस 30 अंश का मान ज्ञात करना है, तो कॉस 30 अंश के लिए फार्मूला लगाइएगा, B/4 अंडर रूट के अंदर लिख दिया, B/4। अब बोलिए, बी का मतलब होता है बिलो। 30 अंश की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 30 अंश ये है। अब बिलो देखिए, नीचे देखिए, ऊपर का काम खत्म, नीचे देखिए, 1 2 3, 3 गिनती है। लिख दीजिए यहाँ पर बी की जगह 3/4, ये तो फार्मूला वाला है। बताइए 3 का वर्गमूल नहीं पता, अंडर रूट 3 ही लिख दीजिए। 4 का वर्गमूल 2 होता है, सबको पता है, हो गया काम खत्म इसका। अब देखिए कॉस 60 अंश का मान देखते हैं। कॉस 60 अंश का मान कैसे देखेंगे, फार्मूला लिखिएगा B/4। देखिए, जब भी हम यहाँ पर कॉस का लगाएंगे, यहाँ बी कर दीजिएगा। साइन का लगाते थे तो ए करते थे, ऊपर मैंने किया है। तो कॉस के लिए बी है, तो बी का मतलब क्या, 60 अंश में नीचे देखना है, 60 अंश के नीचे बिलो, 60 अंश के नीचे बिलो कितना अंक, एक अंक। एक अंक के लिए यहाँ एक लिखिएगा, यहाँ 4 लिखिएगा। एक का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका भी आंसर आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कॉस 90 अंश का मान फाइंड करना है। कॉस 90 का फार्मूला लगाएंगे B/4। अब बी मतलब नीचे,
और 90 अंश के नीचे देखिए, यहाँ पर 90 अंश के नीचे कितना संख्या है, एक को संख्या नहीं है, एक को मतलब जीरो, तो यहाँ लिखिएगा जीरो, 0/4, 4 से जीरो में लगाया बाहर कितना आया, जीरो आया। अब इसका अंडर रूट लेंगे तब भी जीरो आएगा, तो क्या मतलब है, जीरो ही रखिए इसको। इस तरीके के कॉस की सारी वैल्यूज़ आ गई। इन सारे कॉस की वैल्यूज़ को हम अपने इस बॉक्स में फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने कॉस की भी वैल्यू फाइंड कर ली। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कॉस की ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर फिल कर दी। अब टेन की वैल्यूज़ हमें फिल करना है। टेन के लिए फार्मूला कहाँ है, लास्ट देख लीजिए, A/B है, ए का मतलब ऊपर, बी का मतलब नीचे। इसमें अभी मैं फार्मूला लगा कर दिखाता हूँ। तो टेन की भी सारी वैल्यूज़ मैं फिल कर दूंगा। मान लीजिए आपको टेन 30 अंश का मान फाइंड करना है। टेन 30 अंश, फार्मूला लिख लीजिएगा यहाँ से, A/B अंडर रूट में A/B लिख लिया। एक मतलब बताइए, एक मतलब ऊपर, तो 30 अंश के ऊपर देखिए, 30 अंश, ए का मतलब ऊपर कितना अंक, एक अंक, तो ए की जगह कितना रखेंगे, एक रखेंगे, बटा लगाए। बी का मतलब बिलो, बिलो मतलब नीचे, तो 30 अंश के नीचे कितना अंक, एक, दो, तीन अंक। तो जिसकी बात करते हैं ना उसको छोड़ करके उसके ऊपर गिना जाता है और उसके नीचे गिना जाता है। तो एक, दो, तीन अंक, यहाँ तीन अंक रख दीजिएगा। वर्गमूल निकालिएगा, एक का वर्गमूल एक ही होता है, तीन का वर्गमूल नहीं पता तो अंडर रूट तीन रख दीजिए। टेन 30 अंश का मान आ गया। और रखिएगा, टेन 60 अंश का मान फाइंड करके दिखाइए। टेन 60 अंश देखेंगे आप, देखिएगा टेन 60 अंश के लिए फार्मूला A/B, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद आओ फार्मूला देखिएगा, एक और बी का मतलब देखिएगा, यहाँ 60 अंश है, 60 अंश के ऊपर, ए माने ऊपर, एक, दो, तीन, तीन को अंक है तो तीन लिखिएगा। बी का मतलब नीचे, तो 60 अंश के नीचे कितना अंक है, एक अंक है, एक नीचे लिख दीजिएगा। अंडर रूट तीन की वैल्यू निकालिए, अंडर रूट तीन ही आता है। अंडर रूट एक की वैल्यू निकालिए, एक आता है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक नीचे लिखे या ना लिखे तो अंडर रूट तीन ही कैसे, 60 अंश का मान अंडर रूट तीन आ गया, बहुत अच्छा। 90 अंश का मान फाइंड करना हो, मान लीजिए tan 90 डिग्री का, तब ही फार्मूला है A/B। और A/B तो 90 अंश के ऊपर देखिएगा, 90 अंश इसके ऊपर, एक, दो, तीन, चार, चार को संख्या है तो चार लिखिए। बी का मतलब बिलो, 90 अंश के नीचे कितनी संख्या है, एक को संख्या नहीं, तो मतलब क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। तो देखिए किसी भी संख्या से, जब किसी भी संख्या में जीरो से भाग दिया जाता है तो वो हमेशा इनफाइनाइट आता है, अनंत, अपरिभाषित। तो इसका मान क्या हो गया, अपरिभाषित। तो 90 अंश को क्या कहते हैं, अपरिभाषित। तो इन सारी वैल्यूज को हम अपने बॉक्स में फिल कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक फार्मूला लिखा है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो इसका काम क्या है, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। देखिए एक बटे में कह के है ना, तो जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। तो उल्टे क्रम में, तो एक की अगर वैल्यू हमें पता हो जाए कॉसेक की, तो हम साइन के नाम से फाइंड कर सकते हैं। सेक पता हो जाए तो कॉसेक फाइंड कर लेंगे, कॉट पता हो जाए तो टैन फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास साइन कॉस टैन है, ये है, उसी का उल्टा करके कॉसेक सेक कॉट लिखने वाले हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम कॉसेक जीरो अंश का मान फाइंड करने चल रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक जीरो अंश। इसका क्या मतलब होगा, 1/साइन जीरो, और साइन जीरो हमारे पास कितना है, जीरो है, तो लिख देंगे इसके नीचे जीरो। जीरो से एक में भाग देंगे कितना आएगा, अनंत आ जाएगा। इस तरीके से सबके बटे में एक करके हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम भर देते हैं अनंत। ये वाला देखिए 30 अंश है, तो एक के बटे में ये भी लगाइएगा, एक बटे में 1/2, 1/2, ये चीज़ जो है ऊपर चली जाती है गुणा होकर, तो ये दो एक अन्नम दो, तो इसकी वैल्यू आ गई दो, यहाँ फिल कर देते हैं। इसमें भी एक बटे करके जब लगाएंगे, यहाँ देख लीजिएगा, एक बटे में 1/√2, ये अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा गुणा होकर के, तो यहाँ आ जाता है अंडर रूट 2, तो यहाँ भर देंगे अंडर रूट 2। अब इसका करेंगे जब 1/√3/2, इसको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे लिखा होगा 1/√3/2, तो ये दो तो ऊपर चला गया, तो इसको लिखते हैं 2/√3। आपको दिख रहा होगा 2/√3, तो यहाँ भर देंगे हम 2/√3। अब एक बटे में एक करेंगे तो एक ही आएगा, तो एक लिख देते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास कॉसेक का हो गया। तो अब हम सेक का भी इसी तरीके से फिल कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने सेक की सारी वैल्यूज़ को भर दिया है, कॉट की भी सारी वैल्यूज़ को भर दिया है। तो मैं फ्रेंड्स सोचता हूँ कि आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक्स।